एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एजुकेटर रिजा मिश्रा और आप हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अन अकेडमी। गाइज, आप लोग आई होप अपने एग्जाम की बहुत ही बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम के लिए नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों ही एकदम अपने पीक लेवल पे होगी। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, दिसंबर में हो जाएगी। अगर अभी भी अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो ज्वाइन करिए अन अकेडमी with benefits like daily live classes, live test and quizzes, structured courses, अनलिमिटेड एक्सेस का आप लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाला है अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। और अगर आप इनमें से किसी भी मंथ का यानी कि 2 साल 3 साल 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदते हैं और आपको चाहिए कुछ बेनिफिट्स कुछ ऑफ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड जो कि है मेरा ही नाम, जो कि है कैपिटल URVIZA। अगर आप मेरा नाम अप्लाई करेंगे यानी कि मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलता है। स्टूडेंट्स, नाउ कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम प्लस के और यूट्यूब के में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लस पे अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लस पे ज़्यादा पढ़ाते हैं। प्लस पे आपको इवन फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं उन पीडीएफ्स को, एंड आप उनके बेनिफिट्स बाकी अपने कभी भी किसी भी टाइम उसको उठा सकते हैं कि कोई भी लाइव क्लास कितनी भी बार देख सकते हैं, एंड कंटेंट वहाँ पे बहुत बहुत बेहतरीन मिलता है। तो प्लस पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एक बार अन अकेडमी का बेनिफिट देखना चाहते हैं कि अन अकेडमी के बेनिफिट्स कैसे होते हैं, तो आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जाइए उस लिंक पे क्लिक करो और मेरी स्पेशल क्लास में आ जाइए। तो उससे आपको पता चलेगा कि अन अकेडमी के प्लस का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पता है मैटर्स एंड नॉन मैटर्स चैप्टर कर रहे हैं, एंड ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, यानी कि थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज आपको पता है मेटल एंड नॉन मैटर्स आधा कटवा चुके हैं। तो आधे में से ही जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैं करवा रही हूँ। बाकी के मैंने फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के केमिस्ट्री के दोनों के टॉप क्वेश्चंस कराए हैं पार्ट वाइज। 4 और 5 पार्ट सब मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर के किए हैं और उतने ही पार्ट मैंने शायद सेकंड चैप्टर के भी किए हैं। तो इस चैप्टर के ये लास्ट पार्ट है। और अभी अभी इसमें और भी सीरीज आने वाली है, एग्जाम्पलर सीरीज आने वाली है। अभी हम क्विक रिविजन शुरू करने वाले हैं जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हर बच्चों को, हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो केमिकल बॉन्ड का क्या नाम होगा। ए, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि कोई भी 2 एटम्स हैं उनके बीच में शेयरिंग हो रही है, यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके साथ शेयर किया। ओके, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रहा है। शेयरिंग मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि तू मेरे साथ खाना शेयर कर ले, यानी कि मैं उसके लंच बॉक्स में से भी खाना खाऊंगा और वो मेरे लंच बॉक्स में से भी खाना खाएगा। सिमिलरली शेयरिंग का यही मतलब होता है कि मैं उसका भी इलेक्ट्रॉन्स का फायदा उठाऊं और वो मेरे भी इलेक्ट्रॉन्स का फायदा उठाए। तो इस तरीके के बॉन्ड हमेशा हमें मिलते हैं नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स को ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है। तो चाहिए, दोनों को जरूरत है, दोनों को भूख लगी है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन के सामने आते हैं, एंड वो उसको अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करा देता है वो उसको। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के पास आपको पता है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा कार्बन आया, उसको भी आउटर मोस्ट में उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जरूरी है। तो ये दोनों कार्बन अपने आप में समझौता कर लेते हैं और ये कहते हैं कि देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और उसमें मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंडर में लेता हूँ। तो ये कार्बन कहता है कि ठीक है, तुम ले रहे हो तो मैं भी तुम्हारे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने सर्कल के अंडर लूंगा, ताकि मैं भी कंप्लीट लगूं दूसरों की नजर में और तुम भी कंप्लीट लगो। तो दिस इज शेयरिंग हमेशा नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ज्यादा देखने मिलती है, बिकॉज ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरीके के बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कहीं भी को आता है, कोएग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना। ओके, सो कंपेनियन को, ओके,
और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि को से बनाए जाते हैं, यानी कि साथ में, शेयरिंग, जिसमें शेयरिंग होती है। और दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके पास एक एटम है, उसने बोला कि एक एटम ने बोला दूसरे एटम से कि तुमको जरूरत है तो मेरे पास तो फालतू है, तुम चाहो तो ले जाओ, आई डोंट नीड दिस इलेक्ट्रॉन, अगर तुम इसको लेके जाओगे तो इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि ये मेरे को वैसे ही फालतू लग रहा है, तो यू इफ यू वांट यू कैन टेक दिस इलेक्ट्रॉन होम। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसका एग्जाम्पल, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। इसका नाम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, इसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई, अब आपको पोटेशियम एंड ब्रोमीन के बीच में बताना है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि पोटेशियम और ब्रोमीन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू ऑल टेल मी प्लीज, कि क्या पोटेशियम मेटल है या नॉन मेटल है? कैन यू टेल मी पोटेशियम इज अ मेटल और इट्स अ नॉन मेटल? Obviously all of you know that potassium is a metal. पोटेशियम क्या होता है? मेटल होता है। ग्रुप 1 का सबसे प्रोमिनेंट पर्सन पोटेशियम है ग्रुप 1 में, एंड इसकी अगर आप देखें तो ये 19 है एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज ब्रोमीन? ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल है? ब्रोमीन आपको पता है हेलोजन है, हेलोजन, क्योंकि कैसे पता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन उसके बाद नीचे, उसके बाद और भी ज़्यादातर और भी आएंगे, बट इस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आयोडीन तक, आपके ये हेलोजन्स है। सो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, क्लियरली इट्स अ नॉन मेटल, एंड इट इज दिस पोटेशियम इज अ मेटल। अभी मैंने आपको बताया मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट यानी कि साथ के लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। सो द आंसर इज आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन कि कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आप लोगों को अगर 10th क्लास तक की पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं टू लर्न दैट पीरियोडिक टेबल। मैंने भी एक ट्रिक बताई थी, दैट वाज ह, ही, लीबे, then it was Buck Naofne, Buck Naofne, then Namag, it was Alsi Pascalar, Alsi Pascalar, Kaka। ये सभी क्या है? ये सभी पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये आप लर्न कर सकते हैं इनके नाम के साथ, ठीक है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक आपको करना है कका तक, बिकॉज यहाँ तक 20 तक आपके सिलेबस का हिस्सा है ना। आप बताओ कि कार्बन का है, ये रहा। क्लोरीन अभी मैंने आपको बताया है, क्लोरीन के नीचे आपका आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आपका आएगा आयोडीन। तो इतना तक आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। ब्रोमीन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आपको पता है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेबर्स हैं, नेबर्स को एग्जिस्ट करते हैं, नेबर्स को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो इट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। थर्ड है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, बहुत आसान, बट आपको ये समझना है कि इनके बीच में तुम्हें शेयरिंग दिखानी कैसी है। गलती यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती यहाँ पे ये करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन आपकी गलती ये है कि आप आयोनिक में भी कोवेलेंट की तरह सर्कल सर्कल दिखा देते हैं, एंड कोवेलेंट में तो दिखा दे। तुम्हें पता नहीं इन सर्कल से क्या इतना लगाव हो चुका है, क्योंकि नया दिखता है ना। एक्चुअली द थिंग इज कि जो चीजें हमें नई दिखती है, समझ में नहीं आती है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में होता ना, तो हम उन्हीं चीजों को दिखाते रहते हैं बार बार। बट हम लोगों को आयनिक बॉन्ड में से सर्कल नहीं दिखाने बच्चों, सर्कल हम उनमें दिखाते हैं जिनमें हम शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई इधर से देखे तो उसे लगे कि इसके सर्कल का हिस्सा है, उधर से देखे तो उसको लगे कि इसका हिस्सा है, तब हम सर्कल दिखाते हैं। इसमें हमें सर्कल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आयनिक बॉन्ड पहले आइडेंटिफाई करो कि पहला है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम क्या होता है? सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो डेफिनेटली इसमें सर्कल नहीं बनेगा। क्लोरीन एंड क्लोरीन, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड।
तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस सी कि किस तरीके से हम इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप बताओ सोडियम का पहले बताओ कि आप बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे शुरू से बता दो एटॉमिक नंबर क्या रहा होता है। सोडियम को लिखो 2, सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 17, यानी कि 2 8 7। इसको जरूरत है एक की एंड इसके पास एक्स्ट्रा है एक, यही होता है आयोनिक बॉन्ड का मतलब, एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे दिखाते हैं हमेशा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है कि सोडियम ने लूज कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, जो आपका सोडियम था उसने नेगेटिव कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, एंड ये हो गया सोडियम का पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाता है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन ने मौका पाते ही इसका एक इलेक्ट्रॉन पे झपट्टा मार लिया, यानी कि प्लस कर लिया, गेन कर लिया, एंड ये हो गया क्लोरीन का नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाने से जो एटम होता है वो पॉजिटिविटी उसमें बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से एटम में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। अब क्या करोगे, आप इधर दिखाओगे सोडियम का प्लस क्लोरीन का नेगेटिव, और आप इधर दिखा सकते हो सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको आयोनिक का बनाना होता है तो समझ गए। आपको आयनिक बॉन्ड में ऐसे नहीं करना है बच्चों, मैं बहुत बच्चों को गलती करते देखती हूँ। क्या करेंगे वो, पता है आखिरी में सोडियम के पास एक है, क्लोरीन को एक की जरूरत है, तो क्लोरीन को बड़ी जल्दी ये दे देते हैं और बना लेते हैं क्लोरीन के 8, एंड क्या करेंगे बड़े मजे से सर्कल बना रहे हैं। अरे यार तुम ये बना तो रहे हो बट इसका कोई भी सेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इट हैज नो सेंस। आप कभी भी आयोनिक को इस तरीके से बना के दिखा ही नहीं पाओगे, आप कभी भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाओगे। ओके चलो क्लोरीन की बात करते हैं। ये देखो आपको पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखाने का तरीका क्या है, आपको सीधा लिखना है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बताई थी मैंने, अभी आपको बताई थी 2 8 एंड 7। इधर भी क्लोरीन है 2 8 7, राइट, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिंपली आप लिख दो इसका 7, 1 2 3 4 5 6 और एक इसका यहाँ रखो, क्योंकि शेयर करने वाले को इधर रखना ज्यादा बेटर रहेगा, इधर ज्यादा आ जाएगा तो शेयरिंग में दिक्कत होगी। इस वाले क्लोरीन का भी ऐसे ही रख दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी सर्कल ड्रॉ करो, इसका एक अंदर ले लेगा ये, और इसके लिए सर्कल करो, इसका ये एक अंदर ले लेगा अपने बॉन्डिंग में। अभी आप इस सर्कल को देखोगे जिसमें ये वाला क्लोरीन आ रहा है तो इसके पूरे के पूरे 8 मिलेंगे, और आप इस सर्कल को देखोगे जिसमें ये आ रहा है तो इसके पूरे के पूरे 8 मिलेंगे। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड फॉर Cl2 एंड फॉर NaCl, आपने देख लिया। फोर्थ पे चलते हैं, विच इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन डू द क्लोरीन एटम इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिजेंबल। ये बोल रहे हैं कौन से इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिजेंबल करता है। कभी भी किसी भी इनर्ट गैस से रिजेंबल करने के लिए जो इसकी बिल्कुल नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है ना, उससे रिजेंबल करता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था वो ट्रिक, ही ली बे बकनॉफ ने नामक आलसी पस कल था मेरा क्लोरीन एंड अर था आर्गन। सो ये आर्गन से रिजेंबल करती है ऑब्वियसली, उसके जो नेक्स्ट है, क्योंकि इसका क्या है 2 8 7 और इसका क्या है 2 8 और 8, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा आर्गन, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है 2 8 एंड 8। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें डरना नहीं है, सबसे नियरेस्ट जो उसकी इनर्ट गैस दिखती है उसी पे टिक कर लीजिए, सही हो जाएगा आपका आंसर। एंड मेटल की बात करोगे, कहोगे कि मेटल में कैसे नियरेस्ट देखें, कि मेटल का तो पीरियड से फर्स्ट भी शुरू होता है, यहाँ से सोडियम शुरू हो गया, नामक आलसी पस कलर, तो अर तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या मैं आर्गन लिखूं, नहीं, आपको ही लिपे बकनॉफ ने यानी कि नियॉन, इसके नियरेस्ट अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो नियॉन ज्यादा नियर है। अगर इसको देखो 2 8 और ये हो गया,
और इसको देखोगे 2, 8 और 1, तो इसके नियरेस्ट नियॉन है, ठीक है। तो नियरेस्ट देखना है डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें कम कवर करना पड़ रहा है। क्वेश्चन 5 is asking कि give one example each of the following: a molecule containing a single bond covalent, a single covalent bond। एक मॉलिक्यूल बताओ जिसमें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज, पहली बात तो इसमें बात कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों एटम्स शेयर करते हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्लोरीन में दिखाया था कि उसको भी उसका एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था और उसको भी उसका एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें आसान बहुत है ही चीज याद रखना, अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता है नॉन मेटल्स के, तुमको पता है बोरोन, कार्बन, बकनॉफने, ये इतना भी पता है ना तुमको, तो तुम्हारा काम बन गया भाई। क्योंकि तुम्हें पता है कि जिसको 3 की जरूरत होगी वो बनाएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड, जिसको 1 की जरूरत होगी, जिसको 2 की जरूरत होगी वो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड जिसको 1 की जरूरत होगी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इन तरीके से आप सभी को, कार्बन को कितने की जरूरत होती है, व्हाट डू यू थिंक, कार्बन कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड भी बनाए हुए हमने देखा अभी, राइट। तो लेकिन 4 बॉन्ड पूछा नहीं है इसमें। लेट्स सी, एवरीबॉडी इज रेडी विद देयर एग्जांपल। मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड का भी आंसर दे सकते हैं आप। इट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका भी आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पता है कि 3 इसको चाहिए, तो दूसरे वाले से भी 3 ले लेगा और जिसको और भी 5 है उससे भी 3 ले लेगा। फर्स्ट का आंसर हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, भले ही वो मेटल के ऊपर लिखा रहता है बट वो हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे हाइड्रोजन से 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देती है। Double covalent bond oxygen should be the good answer, right? Molecules containing triple, obviously it is going to be nitrogen, because nitrogen के outermost shell में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7, 2 और 5। दूसरे नाइट्रोजन को कहेगा कि तुम्हें भी 3 की जरूरत है, मुझे भी 3 की जरूरत है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो मैं भी 8 हो जाऊं और तू भी 8 हो जाए, तो नाइट्रोजन कहता है वेरी गुड आइडिया। तो नाइट्रोजन जो होता है उनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिनमें बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है काफी, एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर गैसेस। तभी वजह है कि नाइट्रोजन के हमें ऑक्साइड बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सॉरी नाइट्राइड बहुत कम मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिल जाती है चीज़ों की, वैसे आपको नाइट्रोजन ज़्यादा चीज़ों के साथ मिलता हुआ नहीं दिखता है। इट इज़ वेरी टफ टू फिक्स नाइट्रोजन इटसेल्फ, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें, क्योंकि ठीक है। देन फोर्थ पार्ट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग एन आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड? राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो मेटल कौन सा है? लिथियम। नॉन मेटल कौन सा है? कुछ भी, कार्बन वार्बन। तो कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड तो कुछ भी हो सकता है। लिथियम का ऑक्साइड लिख दो तुम, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सोडियम का ऑक्साइड लिख दो, क्या दिक्कत हो जाएगी? मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिख दो, ये सभी आयनिक बॉन्ड ही तो हैं, तो को क्या है? सोडियम का क्लोराइड लिख दिया, नमक बना दिया। नमक याद रख लो, आयनिक बॉन्ड में बहुत हेल्प करता है आपको। नमक के बेसिस पे आप आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो कि नमक का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, नमक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, नमक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत बहुत कुछ चीज़ें आप नमक के बेसिस पे लर्न कर सकते हैं। सॉरी फॉर मेकिंग सड़ा हुआ फेस, बिकॉज बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं इस वाले एग्जाम्पल से। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। बताओ कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की जनरली, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू आयोनिक बॉन्ड। हम जब इनको आयोनिक बॉन्ड से कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले डेफिनेटली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर है कि कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स? देखो, जब भी
हाँ, जब भी आप आयोनिक बॉन्ड्स को आयोनिक बॉन्ड को पानी में डालते हो तो हमेशा आपको आयंस मिलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर आपने डाला, आपको पता है ये बने कैसे होंगे, ये बने होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, ये बना होगा अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम का एक अलग आयन निकलता है, क्लोरीन का एक अलग आयन निकलता है, और ये आयंस यूज होते हैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा कोई आयंस नहीं कोई लूज कर रहा है, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है गेन कर रहा है, तो ये आयंस नहीं बनते हैं। तो ये सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिसिटी का इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव कोवेलेंट बॉन्ड पे पड़ता तो जो आपकी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एनवायरमेंट में, तो क्या तुम्हें बिजली का झटका नहीं लग जाता? लग जाता, बिल्कुल लग जाता। सो दिस इज हाउ वी से कि कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। So, the force of attraction between the molecule of a covalent compound is very weak. और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इतना भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो, बट या स्टिल इट इज वीक। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू विच कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। You can take for example carbon tetrachloride, okay, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। 7th क्वेश्चन पे वी हैव ऑलरेडी रीच्ड। गाइज प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ, एंड इफ यू आर फीलिंग कि आपको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी चल रही हैं, एंड what next do you expect from me, आप लोगों को किस तरीके की सीरीज चाहिए, so that I can help you more and more for your boards exam, because I want to help you guys। मेरा मेन एम यही है कि बोर्ड के लिए आई एम देयर, जैसा कि आप मुझे चाहते हैं आई शुड बी देयर विद यू गाइज। सो कुछ भी प्रॉब्लम है देन डू प्लीज लेट मी नो। 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स। उनका ये अरेंजमेंट है 4 एटम्स का, 2 8 6, 2 8 8, 2 8 8 8 1, 2 7 2 7। ये सभी आप इनसे देख सकते पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेबल होंगे, यानी कि कौन से इनर्ट गैस होंगे, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटल हैं। आपको पता है मेटल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, मतलब 4 से कम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स रेडिली दे देते हैं 4 से कम। आउटर मोस्ट में, ये इनमें तो सब में 4 से ज्यादा ही हैं, आउटर मोस्ट शेल में तो वो मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिनमें आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। गाइज अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो ये चीज़ें समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट डोंट वरी, मैंने ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर इसी वीडियो इसी चैनल पे पढ़ाया है। आप चाहें तो मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उर्विजा मिश्रा के नाम से, आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, पार्ट वाइज मैंने कराया है। और इनर्ट गैसेस क्या होती है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल्स या तो 2 हो या तो 8 हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, ओके। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट सी कंबाइंस विद डी, यानी कि ये इसके साथ जब कंबाइन करता है, ये देखो इसके आउटर मोस्ट, आपको सिर्फ आउटर मोस्ट देखना है, इसके आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डेफिनेटली दिस इज अ मेटल। एंड इसके आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा है, 1 की कमी है। और आपको पता है कि अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो वो नॉन मेटल होता है, स्टेबल नहीं हो तो मेटल एंड नॉन मेटल बन रहा है। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, टेल मी। ना डोंट आस्क मी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, डेफिनेटली सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट सी इज कंबाइंड विद एलिमेंट डी, टेल मी। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है कि नहीं, सो द आंसर इज आयोनिक बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज एन इनर्ट गैस, इनमें से कौन सी एलिमेंट एक इनर्ट गैस है। कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट दी ऑल द 4 एलिमेंट्स। मैं तो सिर्फ इन लोगों को एक नजर मार के ही आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, बट कैन यू आइडेंटिफाई इट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। गाइज इनर्ट गैस इज नथिंग बट द एलिमेंट, बट द एटम विच हैज द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। और आप इसमें देख सकते हो 2 8 और 8, ये ऑब्वियसली दिस इज आर्गन, अभी हमने किया, तो दिस इज द B is in inert gas in all of these।
what will be the formula of the compound between A and C? A एंड सी के बीच में क्या फॉर्मूला होगा? मतलब ये पूछ रहा है कि जब ये कंबाइन करेंगे तो ये इनका फॉर्मूला कैसा बनेगा। देखो आपको ये देखना होता है हमेशा, फॉर्मूला बनाने के लिए इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। सी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, यानी कि सी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, तो इसकी क्या वैलेंसी है? इसकी वैलेंसी है +1। ए के पास 2 की कमी है, यानी कि किसी के साथ भी ये मिलेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा उससे, यानी कि इसकी वैलेंसी जितनी कमी होती है ना वो भी वैलेंसी होती है, और जितना दे रहा है, अगर इसका मैं 2 लिखती ना, अगर सी के आउटर मोस्ट शेल में मैंने 2 लिखा होता ना, कहाँ गया, अगर मैंने इधर 2 लिखा होता तो इसका भी 2 हो जाता, जितना लूज करेगा, 4 से कम रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल लूज, तो ये 2 हो जाता। अभी आपको पता है कि जब भी 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तो इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज होती है, यानी कि सी के आगे 2 लगेगा एंड ए के आगे 1 लगेगा। ए हम जनरली लगाते नहीं है, तो इनका फॉर्मूला होगा C2A, जो कि आप देख सकते हैं, इट इज C2A। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे डर के मारे, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोगों ने आज तक तो 8th क्लास तक तो इतनी मुश्किल पड़ी नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड 9th में आते ही अचानक से मैटर, नॉन मैटर एंड मेटल, नॉन मेटल आने लग गया, तो आपको टेंशन सी हो जाती है केमिस्ट्री की चीज़ों के नाम से। बट यार केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत मज़ा आता है इस केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो। एंड 10th की केमिस्ट्री तो इज़ वेरी वेरी ल्यूसिड, मैंने आपको जैसे पढ़ा रखा है ना, वो ल्यूसिड से भी ल्यूसिड मैनर में पढ़ा रखा है मैंने इसी चैनल पे। सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन एंड कंपाउंड, एसिड एंड बेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, 5 चैप्टर मैंने करा रखे हैं आपको, आप चाहे तो सभी की सभी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट y इज 16। एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 16। आप याद रखो आपने 20 तक किया है, डू नॉट फॉरगेट दैट, ओके, आपने 20 तक किया, आपको भूलना नहीं है इस बात को। एक एटॉमिक नंबर जिसका है 16। अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद की होती तो आपको ये बहुत ही आराम से पता चल जाता कि ये कौन से एटम की, कौन से एलिमेंट की एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मस्ट एन एटम ऑफ वाई डू, जो एटम वाई है उसको क्या करना चाहिए टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। नियरेस्ट कौन सा होगा आप बताओ? 17 किसका होता है? अगर ये Z होता है 17, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से पहले क्या आता है? इट इज सल्फर, सल्फर का होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। नियरेस्ट कौन सा है? क्लोरीन के बगल में कितनी बार कर लिया हम लोगों ने, आर्गन है। नहीं भी पता होता तो आप अगर पीरियोडिक टेबल लिख लोगे तो आप कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि आर्गन करना है तुमको, तुम्हें नहीं भी पता चल रहा है कौन सा एलिमेंट है, नहीं भी पता चल रहा है, तो भी तुम्हें पता है कि 2, 6, 8, 6, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसको ऐसे अरेंज कर सकती हूँ 2, 8 और 6 के, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, गेन करना है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट इनर्ट गैस बनने के लिए इट हैज टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। बी है, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू वाई, वाई के नियरेस्ट कौन सी इनर्ट गैस है? वाई के नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो भी मैंने आपको बताया, दैट इज आर्गन। ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड आप लोगों को मैंने बहुत कुछ समझा दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको पता चल गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते ही आपको नाम डरना नहीं है, कैसे बनाना है, आपको आयनिक कंपाउंड्स का कैसे बनाना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और पीरियोडिक टेबल कितनी याद करनी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या चीज़ें लर्न करनी है, कैसे पढ़ना है। इसके 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, पहले की 2 पार्ट्स भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बट डू नॉट वरी अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस किए हैं। अभी मैं बहुत सारा रिवीजन लेके आने वाली हूँ आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले। आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरी स्पेशल क्लासेस का आप रोज फायदा उठा सकते हो, मैं वहाँ पे बहुत सारी क्विजेस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराती हूँ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं उर्विजा मिश्रा के नाम से, आप वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस को रोज फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो। और अगर आप प्लस पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पे इस प्लस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस बहुत ही
स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको प्रिपरेशन कराते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम की। और 10% ऑफ के लिए अप्लाई करिए मेरा ही रेफरल कोड जो है URBIZA। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मीट यू ऑल टुमारो एट 4 PM।